जब हमने कल पीसफुली दिल्ली की ओर बढ़ने का निर्णय लिया था और हमने अपनी ओर से पूरी तरह पीसफुली रखा। आप शंभू पर थे, लीडर्स आगे गए। जब हम खड़े थे, सरकार ने वार्ता का बोला, तो हमारे पीसफुली लोगों के ऊपर जिस तरह से सरकार ने ड्रोन से बमबारी की, इसी तरह से खनौरी में भी स्टेट खुद हमारे लोगों को, युवाओं को भड़काता नज़र आया। आपने देखा होगा। तो इसी में जैसे हम जानते इधर खनौरी बॉर्डर के ऊपर सीधी नहीं, जो किसान खेतों में थे साइड में, तो साइड से गोली मारकर सर पर एक युवा को, शुभकरण सिंह, उसकी 22 साल की उम्र है, 2 उनकी बहनें हैं, अकेला बेटा था माँ का, उसकी मौत हो गई। तो आज पूरे किसान मजदूर लहर के लिए बड़ा दुखद दिन है। इतना बड़ा प्रहार केंद्र की मोदी सरकार ने हमारे ऊपर किया है। और दूसरा, यहाँ केवल ये नहीं हुआ, यहाँ लगभग 100 से अधिक हमारे किसान मजदूर, जब उन्होंने हमला किया, उसमें जख्मी हो गए हैं और वो सरकारी अस्पतालों में नहीं जाते हैं। उनको डर है हमारे ऊपर सरकार पर्चा करेगी, शनाख्त हो जाएगी। तो ये भी युवाओं को डर लग रहा है। इसी के साथ साथ जो अर्धसैनिक फोर्स थे, हरियाणा की पुलिस थी, उन्होंने जब पंजाब की टेरिटरी में आकर हमला किया, लाठीचार्ज किया, तो बहुत से जो ट्रैक्टर ट्रॉलीज थे 25-30, उसको तोड़ा और जो गाड़ियां थी उनको तोड़ा गया। और इधर से 7 युवाओं को उठाकर ले गई हरियाणा पुलिस, उनको मारा पीटा और फिर उसके खेतों में फेंका गया, बोरी में डालकर पीटा गया। तो बहुत बड़े पैमाने पर जबर केंद्र सरकार द्वारा हमारे ऊपर किया गया। तो आज दोनों फोरमों ने विचार विमर्श करने के बाद ये निर्णय लिया कि हम कल बिल्कुल ब्लैक डे की ओर से इसको मनाएंगे और पूरे देश भर में सभी देशवासियों को, 140 करोड़ लोगों को आह्वान करेंगे कि आप हर घर में काला झंडा लगाएं, हर तरह के आपके व्हीकल में काला झंडा लगाएं और ये देश का किसान जो अन्नदाता है उसके हक में आवाज़ उठाएं कि इस देश में जैसे जमहूरियत है, लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र का कत्ल किया गया। हमें ना तो पीसफुली ढंग से आगे बढ़ने दिया जा रहा है और ना हमारी मांगे सुनी जा रही है। देखिए, अगर यूएनओ की चार्टर आप 1948 की देखें, उसकी 20 के एक भाग में लिखा है आप असेंबली कर सकते हैं पीसफुली को, और आपके पास कोई आर्म्ड नहीं होना चाहिए। तो उनमें भारत सरकार का समझौता, हमारे देश का संविधान, देश की 19 धारा की 2 अध्याय बताता है कि आप पीसफुली इकट्ठे हो, आवाज़ करें, सब कुछ करें। हमें नहीं लगता सरकार ये क्या बात कर रही है। और जिस एसडीएम ने, कोई एसडीएम होगा, कमांडेंट को ऑर्डर दिया होगा या पुलिस को ऑर्डर दिया होगा, उनको तभी ऑर्डर देने का हक होता जब दंगों जैसी पोजीशन हो, ऐसे लगता। तो ऐसी तो कोई भी पोजीशन नहीं थी, हम बिल्कुल पीसफुली बैठे हुए थे। तो ये लोकतंत्र के कत्ल का विरोध में पूरे देश भर में हर घर में झंडे, हर अपने व्हीकल पे ऊपर झंडे लगाएं और कल पूरे देश में मोदी सरकार की अर्थियां जलाएंगे। हर गांव, हर गली, हर कूचे में हमें पूरी आशा, पूरा देश एकजुट होके ये जो हमारे ऊपर किसान मजदूर के ऊपर जिस तरह से उन्होंने प्रहार किया, जुल्म किया, उस जुल्म के विरोध में कल उठ खड़ा होगा। और हम पूरा आह्वान करते हैं, जैसे तमिलनाडु है, केरला है, आपका कर्नाटका, पूरा साउथ इंडिया है, मध्य भारत है, पूर्व भारत है, पश्चिम भारत है, उत्तर भारत है, सभी राज्यों से, सभी राज्यों के लोगों से उठिए और अपनी एमएसपी गारंटी का कानून बनाने के लिए, देश और किसान मजदूर के सर के ऊपर से कर्ज मुक्ति करने के लिए, एमएसपी 50% के तरीके से अपनी फसलों का दाम लेने के लिए, लखीमपुर खीरी का इंसाफ लेने के लिए, सभी केस दिल्ली में डाले थे उनको वापस कराने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो अभी 2023 बन गया उसको वापस करवाने के लिए, पोल्यूशन एक्ट से किसान को बाहर निकालने के लिए, WTO से खेती सेक्टर बाहर निकाला जाए, ये अन्य मांगों के साथ ये सब पूरा कराने के लिए पूरे देश भर को आह्वान उठिए
और ये जो हमारे ऊपर जुल्म ढा रही है सरकार, उसके खिलाफ उठकर अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए। और ये दो निर्णय आज हमारे साथ हुए हैं। जहाँ तक पंजाब सरकार का सवाल है, तो आज हम बैठे थे सभी पटियाला में, तो सरकार के साथ हमारी प्रपोजल फाइनल हो गई है। अभी सरकार की ओर से कोई, पंजाब सरकार, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कोई फैसला नहीं आया। तो जब तक अभी फैसला नहीं होगा तब तक पोस्टमार्टम नहीं हो सकेगा। अभी हमारे लीडर्स उनसे बात कर रहे हैं। आप देखिए कब तक पंजाब सरकार ये फैसला करती है। और जो हमने प्रपोजल रखी थी भी, आप पंजाब की टेरिटरी में आके केंद्र या हरियाणा पुलिस या अर्धसैनिक फोर्स हमला कर रहे हैं, तो हमने रखा क्या पंजाब सरकार 302 का पर्चा उनके ऊपर देगी। तो उन्होंने प्रपोजल तो हमारी परवान कर ली भैया, आपकी ठीक है बात। तो अब देखें आगे क्या वो करते हैं। और पोस्टमार्टम में हमने बोर्ड बनाने का निर्णय लिया, उसकी वीडियोग्राफी कराने का निर्णय लिया। इसी के साथ साथ उनके परिवार को नौकरी, मुआवजा, और सबसे बड़ी बात भी पंजाब सरकार हमारे किसान को, जो किसान आंदोलन में किसान शहीद हुए, पंजाब सरकार ऑफिशियली बयान दे भी हम पंजाब सरकार इस युवा को शहीद करार दे रही है। मुझे लगता है इसमें ही शायद कांटा फटा होगा। फिर भी जो भी होगा अभी मालूम चलेगा आने वाले समय में। तो ये बातें अभी हुई हैं और हमारा आंदोलन पीसफुली ढंग से दोनों बॉर्डरों के ऊपर चल रहा है। लाखों लोग आते हैं, कुछ वापस चले जाते हैं। जैसे नज़दीक के लाखों किसान दोनों बॉर्डरों पर अपनी ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ लेके डटे हुए हैं।